मैं मनदीप कुमार। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आज परसेंटेज की टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में क्या है, जोड़ी ब्रेकर कॉन्सेप्ट। जैसे कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, उसमें पुरुष और महिलाएं हैं, मेल और फीमेल हैं। यदि मेल की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और फीमेल की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या 11,200 हो जाती है। तो पूछता है कि मेल की संख्या तथा फीमेल की संख्या बताओ। अब यहाँ इसे हम बेसिक से करेंगे तो हमने माना कि मेल की संख्या x है तो फीमेल की संख्या क्या हो जाएगी 10,000 माइनस x। अब बेसिक से कर रहे हैं हम सबसे पहले, फिर बाद में जोड़ी ब्रेकर कॉन्सेप्ट से कराएंगे। x मेल का 10%, x का 10% बटे 100 लिख लेंगे, प्लस 10,000 माइनस x का 20% बराबर यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, 1200 की वृद्धि हो रही है। 10,000 से 11,200 हो गया तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1200 की, बराबर 1200 आगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। 0 से 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, यहाँ से x/10 आगा। अब यहाँ 2 की गुणा इधर करेंगे तो 20,000, 2/10 की गुणा करेंगे तो 2,000 आ जाएगा, माइनस 2x/10, 2x/10 आ जाएगा, बराबर 12,000 आ गया। अब यहाँ हम काट भी सकते हैं, 2 से 10 को लेकिन काटेंगे नहीं, सेम एलसीएम बन जाएगा। अब हमें 2x में से 1x गया, माइनस के 1x बचेगा, 1x/10। अब 2,000 उधर लेकर गए तो 1200 में से 2,000 घटाएंगे तो माइनस के 800 बचेगा, 800 बचेगा। माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो x का मान क्या आ गया, 800 × 10 बराबर 8,000 आ गया। तो यहाँ x क्या है, मेल की संख्या, हमें फीमेल की निकालनी है तो फीमेल की संख्या कितनी आएगी, 10,000 टोटल है, 8,000 आ गई, 8,000 आ गई मेल की, तो फीमेल की कितनी आएगी, 10,000 माइनस 8,000 बराबर 2 आ जाएगी। ये है हमारा बेसिक तरीके से। हमें बेसिक तरीके से नहीं करना, लेकिन मैंने आपको बेसिक तरीके से भी बता दिया। अब हम करेंगे जोड़ी ब्रेकर कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जोड़ी ब्रेकर कॉन्सेप्ट अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये है मेल और फीमेल है किसी शहर में। अब मेल में कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी, फीमेल में कितने की वृद्धि करेंगे, 20% की। तो कुल शहर की जनसंख्या कितनी होती है, 11,200 हो जाती है। तो कितने का अंतर आ रहा है यहाँ, 1200 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 1200 की। अब हम मेल में करेंगे कितने की वृद्धि, 10% की, ऐसे लिख लिया। अब फीमेल में कितने की वृद्धि लिख रहे हैं, 20% की, बराबर कितने का अंतर आ रहा है, बराबर 1200 की वृद्धि हो रही है। अब मेल 10%, फीमेल को लिख सकते हैं 10 + के 10, फीमेल को लिख सकते हैं 10 + के 10%। तो फीमेल 10% प्लस फीमेल 10% बराबर 1200। अब यहाँ से मेल प्लस फीमेल का 10% प्लस फीमेल का 10% बराबर 1200। अब मेल और फीमेल का 10% निकालेंगे। मेल फीमेल कितनी है, 10,000, 10,000 का हम 10% निकालेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 या 10 ये लिख लिया, 2 से तो कितने आ गया, 1,000 आ गया। तो मेल फीमेल के 10% कितना आ गया, 1,000 प्लस फीमेल का 10% बराबर 1200। अब यहाँ से फीमेल का 10% कितना आ गया, 200 आ गया। 1200 में से 1000 घटाएंगे 200, तो फीमेल का 10% इतना आ गया 200। तो 0 से इसे काटा तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो हमें निकालनी फीमेल का 100%, तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। तो फीमेल की संख्या कितनी आ गई, 2,000 आ गई। फीमेल की संख्या कितनी आ गई, 2,000 आ गई। ये तो एक तरीके से बड़ा तरीका हो गया। हम डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट करना हमें। ये 10% है और ये 20% की वृद्धि हो रही है। हम 20% को लिख सकते हैं
10 प्लस के 10%। अब मेल में भी 10% और फीमेल में 20%। 20% क्यों लिखा है? 10%। अब दोनों में 10% कॉमन दिखाई दे रहा, तो हम क्या लिख लेंगे? दोनों का 10% निकाल लेंगे। 10,000 का 10% कितना होगा? 1/10 से भाग करेंगे, 0 बराबर 1000 आ गया। 1000, लेकिन हमारी वृद्धि कितनी हो रही है? 1200 की। तो 200 फालतू आ रही है। 200 फालतू किसकी वजह से आ रही है? इस फीमेल के 10% की वजह से। तो फीमेल का 10% बराबर है 200। तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1% के बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। तो फीमेल का 100% कितना होगा यहाँ से? फीमेल का 100% होगा 2000। फीमेल की संख्या 2000 आ गई, तो मेल की खुद ही निकल जाएगी। 10,000 में से 2000 हटा दो, कितना आ गया? 8000 आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 20% को लिखना है 10 प्लस के 10%। 10% दोनों में कॉमन है, तो हम 10,000 का 10% निकाल लेंगे, तो कितना आ गया? 1000। लेकिन वृद्धि कितने की हो रही है? 1200 की हो रही है। 1200 की हो रही है, तो हमने 1200, 200 फालतू किसकी वजह से आ रहा है? इस 10 वाले परसेंटेज की। तो एफ का 10% कितना आ गया? 200। तो 1% 20 आ गया, तो एफ का 100% कितना आ गया? 2000 आ गया। तो एफ आ गई 2000। तो मेल के, जैसे कि ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 5500 है। यदि पहली संख्या में 10% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 17% की वृद्धि होती है, तो संख्याओं का योग 6330 हो जाता है। तो संख्याओं का योग कितना हो जाता है? 6330 हो जाता है। तो दो संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, 5500 उनका योग है। हमने मान ली पहली संख्या n1, दूसरी संख्या n2। n1 में 10% की वृद्धि हो रही है और n2 में 17% की वृद्धि हो रही है। हम 17 को लिख सकते हैं 10 प्लस के 7%। 10 प्लस के 7%। अब हमें दिखाई दे रहा है, और कुल वृद्धि कितनी हो गई? कितना होगी संख्या? 6330 हो गई। अब यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है? 0, 3, 13 में से 5 गए, 8, 830 की वृद्धि हो गई। 830 की वृद्धि हो गई। अब हम 10%, यहाँ दोनों में 10 कॉमन है, तो हम 5500 का 10% निकालें। 5500 का 10% निकालें। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 0। कितने की वृद्धि आ रही है? 550 की। यदि हम दोनों का 10% निकाल लें, 5500 का 10% निकाला, तो कितने की? 550 की। तो अंतर कितने का है इसमें? 830 में से 550 गए, 0, 13 में से 5 गए, 8, 6 में से 7 में से 5 गए, 2, 280 आ रही है अंतर। वो किसकी वजह से आ रही है? 7% की वैल्यू कितनी आ गई? 280। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 40। 1% की वैल्यू आ गई 40। हमें निकालनी है 100% की। 100% की, तो 40 × 100 बराबर 4000। तो n1 का मान, n2 का मान कितना आ गया? 4000। n2 का मान आ गया 4000। तो n1 का मान निकल जाएगा। n1 कितना आ जाएगा? 5500 माइनस 4000। 5500 माइनस 4000 बराबर 1500। n1 का मान आ गया 1500। अब हमने क्या करा कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग 5500 है। हमने मान लिया n1 और n2 का योग कितना है? 5500। पहली संख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरी संख्या में 17% की वृद्धि हुई, तो संख्याओं का योग 6330 हो जाता है। योग कितना हो गया? 6330। पहले था 5500। कुल कितनी वृद्धि हुई? 830 की। अब हमें दिखाई देगा, हम 17 को लिख सकते हैं 10 प्लस के 7%। अब 10% इसमें भी है, 10% इसमें भी, तो हमने दोनों का 10% निकाल लिया, n1 और n2 का। 5500 का 10% निकाला हमने 550, लेकिन हमारी कुल वृद्धि हुई 830 की। हमारी 10% से आ रही है 550। तो कितने की कमी आई है? 280 की। लेकिन वो 280 किसकी वजह से आया? इस 7% की। तो 7% की वैल्यू देखिए 280, तो 1% की आई 40। तो 7% है किसका? n2 का। तो 100% क्या आगा? 4000। तो वो भी किसका आगा? n2 का। तो n2 का मान आ गया 4000। तो n1 का मान निकाल लेंगे 5500 माइनस 4000 बराबर 1500। कितना आ गया? 1500 आ गया। जैसा कि ये क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 7900 है। अगर पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 14.5% की वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या 8839 हो जाती है।
तो पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्या अंतर है, तो हमें क्या याद करना है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्या अंतर है। तो कुल जनसंख्या कितनी है 7,900। अब इसमें क्या है, मेल और फीमेल है, मेल और इसमें है क्या, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। मेल कितने की परसेंटेज से बढ़ना है, 11% से बढ़ना है, और फीमेल कितने 14.5% से बढ़ना है। अब इसे हम लिख सकते हैं 11 प्लस के 3.5% लिख दिया हमने। अब कहा है कि बढ़ने पर, इतने से बढ़ने पर, पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 14.5% की वृद्धि होने पर जनसंख्या कितनी हो जाती है, 8,839 हो जाती है। अब देखो कितनी वृद्धि हुई, 9, 3 में से 0 हो गए 3, 18 में से 9 हो गए 9, 939 की वृद्धि हुई, 939 की वृद्धि हुई। हमें इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, मेल में 11% और फीमेल में 11% कॉमन दिखाई दे रहा। हम दोनों का पूरी जनसंख्या का 11% निकाल लें, फिर बाद में क्या बचेगा 3.5% फीमेल का निकाल लेंगे। हमें निकालना है 79 का 11%, 11% का चिन्ह रहा है, 0 हटाया, कितना आ गया 11 ने 99, 11 7 77 और 9 86, 869 आ गया। कितना आ गया 869 आ गया। अब इनका डिफरेंस निकालो, 939 और 869, 9 में से 9 गए 0, 13 में 6 गए 7, 8 में से 8 गए 0, कितना आ गया 70 परिवर्तन आ रहा है। वो किसकी वजह से आ रहा है, इस 3.5% की वजह से कितना आ रहा है 70। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 20 आएगी, 35 दूनी 70, 1% की वैल्यू आ गई 2। हमें फीमेल की 100% निकालने, तो फीमेल का 100% कितना आएगा, 20 आया है 1% की, तो 20 × 100 बराबर 2000। फीमेल कितनी आ गई 2000, यहाँ से फीमेल 2000 आ गई। तो मेल कितने हो जाएंगे, कितना था 7,900 माइनस 2000 बराबर 5,900 मेल आ गए, 5,900 मेल आ गए और 2000 फीमेल आ गई। अब पूछा क्या हमसे, पूछा है पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्या अंतर है। मेल है हमारे पास, मेल और फीमेल में अंतर पूछा है। मेल है हमारे पास 5900 और फीमेल हमारे पास 2000, तो अंतर कितना आ गया 3900 अंतर आ गया, कहीं में मेल में और फीमेल में। क्वेश्चन में कहा था कि जनसंख्या 7,900 है, पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 14.5% की वृद्धि हो गई, तो शहर की जनसंख्या 8,839 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्या अंतर है, तो हमें 11% 14% को लिख दे, 11 प्लस के 3.5%। हमें 11% दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम निकालेंगे 7,900 का 11% निकाला 869 आया। लेकिन जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है 939 की, हमारे यहाँ 839 आया, कितना 11%। अब निकाल दिया हमने अंतर, इनका कितना आ गया 70। वो अंतर किसकी वजह से अंतर आ रहा है, इस 3.5% की वजह से। 3.5% लिख दिया हमने 70 के बराबर, तो 1% की आएगी 20, ये 1% है किसका फीमेल का, तो 100% किसका होगा फीमेल का। तो फीमेल की जनसंख्या कितनी आ गई 2000, तो मेल की निकालेंगे 7,900 में से 2000 घटाया तो 5,900। अब पूछा क्या था अंतर, यदि संख्या पूछता तो हम यहीं छोड़ देते, अंतर पूछा है तो अंतर निकाल दिया। मेल और फीमेल में अंतर कितना आ गया 5,900 माइनस 2000, तो 3900 अंतर। जैसा क्वेश्चन है, एक कंपनी में 80 कर्मचारी हैं, एक पुरुष को प्रतिदिन 19 रुपये तथा महिला को प्रतिदिन 23 रुपये मिलते हैं। यदि प्रतिदिन कुल 1,600 रुपये खर्च होते हैं तो महिला कर्मचारी की संख्या बताओ। अब कुल कर्मचारी कितने हैं 80 हैं, इसमें से क्या होंगे मेल होंगे और फीमेल होंगे, क्या होंगे फीमेल होंगे। मेल को मिलता है प्रतिदिन, एक मेल को 19 रुपये और फीमेल को मिलते हैं 23 रुपये, 23 रुपये मिलते हैं। लेकिन प्रतिदिन कुल खर्च कितना है 1,600 रुपये खर्च हैं। खर्च दोनों सब कर्मचारी करते हैं, तो एक दिन का खर्च कितना आएगा 20 रुपये खर्च आएगा, 20 रुपये खर्च आएगा एक जने का। एवरेज जो होगा, कुल खर्च होता है हमारे पास 1,600, अब कर्मचारी कितने हैं 80, तो एक दिन का जो एक एवरेज जो आएगा वो आएगा 20 आएगा। लेकिन हम इनसे लिख सकते हैं 23 को लिख सकते हैं 19 प्लस के 4,
19 प्लस के 4, लेकिन 19 दोनों में कॉमन है, 4 की वजह से हमारा क्या कितना 20 है पूरा, और 20 को हम लिख सकते हैं 19 प्लस के 1, 19 प्लस के 1। हमें तीनों में 19 19 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ 4 है फालतू और वहाँ क्या है 1 फालतू है, तो 4 की वजह से कितना फालतू हो रहा है 1, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आएगी 1/4, 1/4। कुल संख्या कितनी है हमारे पास 80, कुल संख्या कितनी है 80, तो कितनी आ गई फीमेल की संख्या 20, फीमेल कितना हो गया 20 हो गई हमारे पास। तो अब मेल कितने होंगे, मेल कितने होंगे, मेल पूछेगा तो 80 माइनस 20 बराबर कितने आ गए मेल 60 आ गए। क्वेश्चन में कहा था कि एक पुरुष को मिलते हैं 19 रुपये, महिलाओं को मिलते हैं 23 रुपये, और कुल खर्च हमारा एक दिन का खर्च कितना है 1600, तो 1600 कुल खर्च है मेल और फीमेल दोनों का, लेकिन कुल संख्या कितनी है 80, तो हम एक दिन का एवरेज निकालेंगे तो 20 आएगा। 20 को हम लिख सकते हैं 19 प्लस के 1, 19 प्लस, तीनों में 19 प्लस के कॉमन दिख रहा है, 19 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 19 सब में कट गया। अब ये 4 यहाँ फालतू है और वहाँ कितना फालतू है 1, तो 4 बराबर है 1 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, तो 1/4 कुल जनसंख्या कितनी थी 80, तो हमने 1 निकाली, तो फीमेल कितनी आ गई 20, तो मेल कितने होंगे 80 माइनस 20 बराबर 60, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। यदि आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और